राम राम भाई, सारा भाई है ना। मैं आपका भाई कुणाल यादव। तो बैठे हैं भाई अपनी सफारी में। जैसे कि अभी आपने अपनी सफारी की वीडियो देखी होगी, जिसमें कि गाड़ी की मेजर सर्विस हुई थी। हर एक चीज हमने जो है गाड़ी की क्लीन कर दी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो भाई, 2-3 पार्ट में वीडियो है, तो वो देख लेना भाई। मेजर सर्विस में हमने क्या क्या गाड़ी में साफ किया, क्या क्या हमने पार्ट्स डाले, कुछ रिप्लेस किया या सारी चीजों की सफाई करी। तो सारी चीज ठीक है भाई, गाड़ी बिल्कुल ओके होगी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही जो है भाई इसमें एक नई बीमारी पैदा होगी। एक तो इसका इस कंडेंसर का फैन है वो चलना बंद हो गया था भाई। वो एसी ऑन होते के साथ वो फैन चल जाना चाहिए, लेकिन इसका नहीं चल रहा। तो उसका भाई हमने कपलर चेक करा था, एक कपलर ढीला था। तो कपलर वो जल रहा था भाई। जलने के कारण वो हो गया ढीला, तो वो हिल जाता था तो पंखा नहीं चलता। तो हमने वो कर दिया, डायरेक्ट कपलर हटाकर तार जोड़ दिए। उसके बाद पंखा जो है कभी तो भाई सीधा घूमता है और कभी उल्टा घूमने लग जाता है। ठीक है भाई, तो एक तो ये पंखा की बीमारी। उसके बाद जो नई बीमारी है वो ये है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये हमने चाबी लगा ली, अब इसको ऑन करा। ठीक है, मीटर में सारी लाइट आ गई, क्लच पेडल प्रेस कर दिया, गाड़ी न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक भी लग रहा है। और ये स्टार्ट करूंगा। ये देखो भाई, सेल्फ ले रही है गाड़ी, स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, अब ऐसे ही भाई 2-3 बार करनी पड़ेगी। कभी कभी तो सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी नहीं होती। ये देखो, और इसमें जो है अपनी इंजन लाइट भी आ रही है भाई। ये देखो, ब्लिंक करके बंद होकर दोबारा आ जाएगी, देखना। ये आई, बंद होकर फिर आ गई। ये अभी स्टार्ट नहीं होगी। अब इसका क्या है स्टार्ट करने का तरीका, गाड़ी से बाहर उतरो। ठीक है भाई, खिड़की करो बंद, गाड़ी करो लॉक। लॉक होगी, अब करो अनलॉक। अनलॉक होगी, चलो गाड़ी के अंदर भाई। ये बैठ गए, क्लच पेडल प्रेस कर दिया और ये देखो भाई, ये होगी गाड़ी स्टार्ट। ठीक है भाई, ऐसे तो स्टार्ट हो रही है। अब उसके बाद पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है भाई, मिसिंग सी मार रही है। अब ये जो मिसिंग है, जैसे ही 3-4 किलोमीटर गाड़ी चलेगी उसके बाद ये परफेक्ट चलने लग जाएगी। आरपीएम भी देखो भाई, बहुत मंदा मंदा ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल के लिए गाड़ी में ये बीमारी आ रही है, तो हम चल रहे हैं भाई टाटा में गाड़ी को चेक कराने के लिए। तो वो इनको जो है स्कैन कर देंगे भाई, देखते हैं क्या बीमारी निकल कर आती है, क्या बताएंगे क्या नहीं। बाहर निकल जा ले भाई, ये भी तंग कर दे भीतर बड़े बाद मक्खी। अब वाइब्रेशन देखो भाई गाड़ी में कितनी है, ये देखो। अब ये वाइब्रेशन गाड़ी चलती चलती अपना आप ही बंद हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल चलने लग जाएगी। अब गाड़ी जैसे मैं चलाऊंगा तो पिकअप भी नहीं पकड़ेगी। 2000 आरपीएम के बाद गाड़ी बिल्कुल मर जाएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ही पिकअप नहीं उठाएगी। तो ये फिलहाल में दिक्कत आ रही है, हम जा रहे हैं इस दिक्कत को ठीक करवाने के लिए टाटा में भाई। तो वहाँ पहुँच कर आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नहीं बनेगी, तो जाकर ही पता चलेगा भाई। पहुँच गए हैं भाई, गाड़ी लगा रखी है, बाहर खड़ी है। ठीक है भाई, बैठे हैं क्योंकि अभी चल रहा है इनका लंच। हम हो गए थोड़ी लेट, तो लंच भी ख़त्म हो गया है। वीडियो मैंने थोड़ी लेट शुरू करी है, तो 1 से 1:30 बजे तक का लंच था भाई। 1:30 बज गया है, 1 मिनट रह गई है बस। तो अब देखेंगे भाई क्या कुछ गाड़ी में अपनी दिक्कत पाओगी। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? बढ़िया, ठीक ठाक ठीक ठाक। चलो भाई, अब गाड़ी को करवाते हैं ठीक। ये तो ठीक है, अगर तुम्हें भी देर लगा दी थी सेकेंड मरवा देता ना, मरवा देंगे भाई, रिंग दिक्कत। तो भाई दिखाते हैं अभी आपको। ये खड़ा भाई अपना छोटा, देख लो, ये रहा। तो जैसे इसमें काम चालू होता है फिर बताते हैं आपको क्या कुछ इसमें दिक्कत है, कमी पकड़ मारती है या नहीं। तो एक तो भाई ये जो हवा निकालने का पंप दे रखा है, ये रबड़ दबी की दबी रहेगी। तो भाई कह रहे हैं दबी नहीं रहनी चाहिए, वापस फुल का वापस अपनी प्लेस पे आ जानी चाहिए शेप में। अभी भाई ने ये लैपटॉप लगा दिया है, तो भाई अभी पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये स्कैन करके देखेंगे, इंजन लाइट अपनी आ रही है, गाड़ी स्टार्ट है। ये भाई स्कैनिंग के अंदर 4 कोड आए हैं जो कि मेमोराइज्ड हो चुके हैं अपने ईसीएम में।
पहला कोड आ रहा है अपना फ्यूल इंजेक्टर ग्रुप ए सप्लाई वोल्टेज सर्किट लो। दूसरा आ रहा है भाई लोस्ट कम्युनिकेशन विद व्हीकल इमोबिलाइजर, तो इसी के कारण जो है पहले स्लैप में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके बाद तीसरा सिलेंडर 1 कंट्रीब्यूशन बैलेंस, और चौथा बना रहा है इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 4। इंजेक्टर का फॉल्ट आ रहा था तो भाई इंजेक्टर चेक कर रहे हैं, देखो इंजेक्टर 2 चेक, ये लैपटॉप से ही टेस्ट हो जाते हैं भाई। देखो भाई ने टेस्ट कर दिया, नीचे आ रहा है टेस्ट इन प्रोग्रेस, तो अभी इंजेक्टर 2 टेस्ट हो रहा है। ये देखिए टेस्ट आउटपुट जैसे ही ख़त्म हो गया, देखो नो फॉल्ट आ गया भाई। अब करेंगे इंजेक्टर 3 चेक, पहला हमने चेक कर ही लिया, ये ऑन कर दिया। तो ये देख लो भाई सारी चीज़ें जो है लैपटॉप से चेक हो जाती है। और आफ्टर मार्केट भाई लैपटॉप जो है ढूंढना पड़ता है भाई, कहीं कहीं ढूंढो, इसका अच्छा जो है मैं यार टाटा में जाकर करवा लो। ये देखो इसमें भी नो फॉल्ट है, ठीक है। ये इंजेक्टर 4 ये हम इसलिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे ECM आ रहे थे, तो इसमें भी भाई नो फॉल्ट है। लो भाई आ लिए हैं, रास्ते में चलने लग रहे हैं, गाड़ी हो गई है भाई टकाटक। ये रखा अपना बिल पीछे, ठीक है भाई। हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया। और भाई मौसम हो रहा है एक नंबर का, तो भाई देखो बहुत आर पार बारिश आ रही है एक नंबर की। बाकी गाड़ी ओके हो गई है बिल्कुल भाई। उनने जो है मैंने आपको दिखाया था ना पहले, तो उसकी दिक्कत बताई थी अक्के नाम भाई, वो वापिस ना फूल रही, वो जो आगे बोनट में है रबड़ सी, ठीक है। फिर उनने भाई लगाया अपना स्कैनर, लैपटॉप लगाया, लैपटॉप में इमोबिलाइजर की दिक्कत आ रही थी, इंजेक्टर की दिखा रहा था लो वोल्टेज सर्किट, मतलब 3-4 चीज़ उसमें आ रही थी भाई अपने लैपटॉप में। जो इंजन लाइट आ रही थी फॉल्ट रीड कर रखे थे वो वाले। फिर उस भाई ने जो है वे सारे फॉल्ट कोड एक बार डिलीट करे, DTC जितनी भी थी क्लियर कर दी। क्लियर करने के बाद फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करी भाई। फिर 4 इंजेक्टर है, चारों के चारों इंजेक्टर की वीडियो बनाते दिखाई थी ना, चारों के चारों इंजेक्टर चेक करे हैं लैपटॉप पे कि भाई ओके है नहीं, उनमें भी चारों इंजेक्टर में कोई इशू नहीं आया। तो बस यो ही दिक्कत थी भाई। और जबकि मैंने गाड़ी भाई बाहर भी स्कैन मरवाई थी, बाहर भी जो है कोड डिलीट करवाए थे, लेकिन कोड डिलीट होने के बाद दोबारा आ रहे थे भाई। तो ये फर्क है, अगर आप अच्छे स्कैनर तक करवाओगे, मतलब स्कैनर भी कई टाइप के होते हैं भाई, तो ज़रूरी नहीं है भाई बाहर आपने अच्छे स्कैनर मिल जाए। सफारी स्टोर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो गाड़ियों के बहुत है यार, दुनिया काम करवा रही है, लेकिन जैसा हमने देखा हमारा बाहर वाले स्कैनर तक कोड डिलीट ना हुए। फिर इसने लैपटॉप लगाया, लैपटॉप तक अपने कोड डिलीट हो गए हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई इंजन लाइट नहीं आ रही अब। तो ये जो है उस लैपटॉप तक कोड डिलीट हुए। फिर हमने कम से कम बिना तो 10-15 बार गाड़ी स्टार्ट करी बंद करी, स्टार्ट करी बंद करी, मतलब गैप भी दिया था 20 मिनट के लिए, छोड़ दी, फिर 20 मिनट बाद स्टार्ट करी, तो गाड़ी टकाटक स्टार्ट हो रही थी। और मिसिंग भी किसी प्रकार की नहीं है भाई। अब मैं 10 किलोमीटर चल कर आ चुका हूँ, तो किसी प्रकार की गाड़ी मिसिंग नहीं है। तो अगर किसी भाई की में दिक्कत आ रही हो तो भाई ज़रूरी ना है वायरिंग की दिक्कत हो। मैंने जहाँ पहले स्कैन मरवाई थी मैंने बोला भाई ये कोड जो आ रहे हैं वायरिंग की वजह से आ रही है, तो वायरिंग में अपने कोई दिक्कत नहीं है यार। देख लो मैं आज स्कैन मरवा कर आया हूँ, उस लैपटॉप से भी ठीक नहीं होनी थी अगर वायरिंग की दिक्कत होती तो, ठीक है भाई, ये है पॉइंट की बात। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अब गाड़ी टकाटक चल रही है, चलनी चाहिए। मैं तो नहीं कहूँ कदे घर जाते जाते फिर या बह बोल जा ठीक है भाई। तो फिलहाल तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, मिसिंग भी नहीं है, सारी चीज़ ओके हो गई है। यही थी भाई, मगर भैया तो अपडेट दे दूँ यार, मेरे को क्या बात होगी यार, सारी सर्विस होगी, मेजर होगी, सारी चीज़ साफ कर दी। मैं कोई भी आ चल नहीं रही, मैं कोई भी आ मिसिंग मार रही है, आज तो पहले इसने मिसिंग नहीं मारी। तो ठीक है भाई, अपडेट आपसे दे दिया। यही थी आज की अपनी वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई।